हर समत तेरी नुसरत, हर शय में तेरी कुदरत। हर समत तेरी नुसरत, हर शय में तेरी कुदरत। कौनो मकां है तेरे, तू ही बनाए किस्मत। खला है दो जहां हैं, रज़ाक इल्तजा है। आलम में तू ही अफसल, तुझको फ़ना कहाँ है। तू ला शरीक या रब, वहदत है तेरी फितरत। कय्यूम नाम तेरा, हर समत तेरी शोहरत। हर समत तेरी नुसरत, हर शय में तेरी कुदरत। कौनो मकां है तेरे, तू ही बनाए किस्मत। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बहार रमज़ान में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट हमज़ा यासीन और मैं हूँ नायाब गिलानी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का आज 7वां रोज़ है, यानी कि रहमत के अशरे का आज 7वां दिन है। रहमत का अशरा जिसमें आसमान से लेकर ज़मीन तक हर शय पे, खा वो अदना है या बड़ी है, उस पर खुदा की रहमतें बरसती रहती हैं। खुदा की रहमतों से हर शख्स यानी कि हर मुसलमान का दिल मुनव्वर हुआ रहता है, हत्ता कि रमज़ान के बाद भी। तो आज 7 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से नायाब क्या लेके आई हैं? आज हमज़ा मैं हज़रत मूसा का एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी। हज़रत मूसा, जैसे हम सबको ही पता है कि अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। एक बार हज़रत मूसा अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो हज़रत मूसा ने एक अजीबो गरीब सा क्वेश्चन किया कि या अल्लाह, मुझे अपनी उम्मत का सबसे गुनाहगार शख्स देखना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तुम घर जाओ और कल सुबह जो शख्स तुम्हारे सामने सबसे पहले आएगा वो तुम्हारी उम्मत का सबसे गुनाहगार शख्स होगा। हज़रत मूसा घर जाते हैं और फिर अगले दिन जब सुबह उठकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स जिसने अपने कंधों पर अपने बेटे को उठाया हुआ है। तो हज़रत मूसा उसे देखकर सोचते हैं कि ये मेरी उम्मत का सबसे गुनाहगार शख्स है। दोबारा जब अल्लाह ताला से मिलते हैं तो कहते हैं कि या अल्लाह, मैंने अपनी उम्मत का सबसे गुनाहगार शख्स तो देख लिया, अब मुझे अपनी उम्मत का सबसे नेक शख्स भी देखना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मूसा, आज शाम जो शख्स तुम्हारे सामने सबसे पहले आएगा वो तुम्हारी उम्मत का सबसे नेक शख्स होगा। हज़रत मूसा वापस आते हैं और शाम में देखते हैं कि वही शख्स जो सुबह उनकी उम्मत का सबसे गुनाहगार शख्स था, वही उनकी नज़रों के सामने दोबारा से आता है। तो हज़रत मूसा हैरान हो जाते हैं कि जो शख्स सुबह सबसे गुनाहगार था, शाम में वो सबसे नेक कैसे हो गया। तो जब दोबारा अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं कि या अल्लाह, जो शख्स सुबह के वक्त गुनाहगार था, शाम के वक्त वो सबसे नेक कैसे हो गया। तो अल्लाह ताला बड़ा प्यारा सा एक जवाब देते हैं कि मूसा, जब तुमने सुबह उस शख्स को देखा, उसने अपने कंधों पर अपने बेटे को उठाया हुआ था, तो उसके बेटे ने उससे क्वेश्चन किया कि अब्बा, क्या ये जो दुनिया के सारे जंगल हैं इनसे भी बड़ी कोई चीज़ है दुनिया में। तो अब्बा ने जवाब दिया उसके कि हाँ बेटा, ये जो पहाड़ हैं ये जंगलों से भी बड़े हैं। इस पर बेटे ने दोबारा से सवाल किया कि अब्बा, क्या ये जो पहाड़ हैं इनसे भी बड़ा दुनिया में कुछ है। तो इस पर उस बच्चे के अब्बू ने कहा कि बेटा, ये जो आसमान है ये पहाड़ों से भी बड़े हैं। तो बच्चे जैसे कि क्वेश्चंस करते रहते हैं, तो फिर बच्चे ने आगे एक और क्वेश्चन किया कि अब्बू, ये जो आसमान है क्या इससे भी बड़ा दुनिया में कुछ है। तो उसके अब्बू की आंखों में पानी आ गया और उसके अब्बू ने कहा कि बेटा, ये जो मैंने गुनाह किए हैं ये इस आसमान से भी बड़े हैं मेरे गुनाह। इस पर बच्चे ने एक और सवाल किया कि अब्बू, क्या आपके गुनाहों से भी बड़ा दुनिया में कुछ है। तो इस पर उसके अब्बू ने कहा कि हाँ बेटा, मेरा जो रब्बे कायनात है उसकी मतलब रहमत है, उसकी रहमत और उसकी ज़ात मेरे गुनाहों से कहीं बढ़कर है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, मुझे उसका इकरार जुर्म करना इतना पसंद आया कि मैंने उसके सारे गुनाहों को उसकी नेकियों में बदल दिया। तो देखिए हमज़ा कि हमारा इस्लाम कितना आसान है कि एक छोटी सी बात ने उस बंदे के सारे गुनाहों को उसकी नेकियों में कन्वर्ट कर दिया। रहमत का अशरा है और रहमत के अशरे का 7वां रोज़ है। बहार रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे नात रसूल मकबूल के लिए, और इसके साथ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अजहर मुस्तफ़ाई। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारी उम्र दी ए हो कमाइए, सारी उम्र दी ए हो कमाइए, जग छड़ के सारा
जग छड़ के सारा मैं सोने नाल लाइए सारी उम्र दी एहो कमाइए सारी उम्र दी। मैं कुछ भी नहीं सा लजपाल मेरे, मैं कुछ भी नहीं सा लजपाल मेरे, तुसी जान दे जो निहाल मेरे, तुसी जान दे जो निहाल मेरे, तेरे ना तो आका, तेरे ना तो आका मैं बिगड़ी बनाइए, तेरे ना तो आका मैं बिगड़ी बनाइए, तेरे ना तो आका। और मैं कुछ भी नहीं सा जो निहाल मेरे, तुसी जान दे जो निहाल मेरे, तेरे ना तो आका, तेरे ना तो आका मैं बिगड़ी बनाइए, तेरे ना तो आका मैं बिगड़ी बनाइए, तेरे ना तो आका। मैं फिर के वेखे जगते जहान ते, मैं फिर के वेखे जगते जहान ते, सिर ताजदारा दा झुकदा मैं वेख्या, सिर ताजदारा दा झुकदा मैं वेख्या, वद बादशाही तो, वद बादशाही तो आका तेरी गदाई, वद बादशाही तो तेरी गदाई, वद बादशाही तो। ते जेड़ी दिल नूं दे सुकून ऐसी दवा नहीं, जेड़ी दिल नूं दे सुकून ऐसी दवा नहीं, किसे होर शै दे नाल सानू शिफा नहीं, किसे होर शै दे नाल सानू शिफा नहीं, किदे नाल शिफा है? बस दीदार तेरा आका, दीदार तेरा साडी दवाई है, दीदार तेरा साडी दवाई है, दीदार तेरा साडी दवाई है। जग छड़ के सारा मैं तेरे नाल लाइए, जग छड़ के सारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाते रसूल मकबूल। नाज़रीन, हर मुसलमान की आंखों की ठंडक है, हर मुसलमान की रूह को सुकून मिलता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का जिक्र किया जाए। अब इसी के साथ हस्बे मामूल हम आगे बढ़ते हैं रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी बयान की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद लुकमान चिश्ती। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन मोहतरम, नाज़रीन किराम, आज एक मरतबा फिर आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। माह रमज़ानुल मुबारक की बड़ी कैफ़ावर लम्हात हैं, बड़े अच्छा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये माह मुबारक अता फ़रमाया है। मालिक कायनात हमें इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की और रखने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामिन मोहतरम, जहाँ माह रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल का सिलसिला है, वहाँ माह रमज़ानुल मुबारक के मसाइल भी हैं।
जो मुसलमान हैं, माह रमज़ान के रोज़ा रखने वाले हैं, हमारे लिए बेहद वो ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर जो माह रमज़ान मुबारक में रोज़े रखने वाला बंदा मुसलमान है, उसके लिए जब ज़हन में ये सवाल आता है कि जब मैं नीयत करूँगा तो ये मैं माह रमज़ान के रोज़े की नीयत मैं अरबी में करूँ, अपनी मादरी ज़बान के अंदर करूँ, या किस जो है वो ज़ुबान के अंदर मैं करूँ, तो याद रखें कि अरबी ज़ुबान के अंदर कर लेना तो इसकी बड़ी फ़जीलत है। अगर आप अपनी मादरी ज़ुबान के अंदर भी नीयत करते हैं तो इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, ज़ुबान से इकरार और दिल से तस्दीक का नाम जो है वो ये नीयत होता है। तो नीयत अगर आप ज़ुबान से इकरार नहीं भी करते तो आपकी नीयत दिल के इरादे का नाम नीयत है। जब आप दिल से इरादा कर लेंगे तो आपकी नीयत जो है वो हो जाएगी। दूसरा मसला जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ वो ये है कि ज़ाहिर रात जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे आराम करने के लिए बनाई है। तो माह रमज़ान मुबारक में जब रात को बंदा मुसलमान सो जाता है, सुबह कोई नापाकी का सिलसिला हो जाता है, तो कई अहबाब ज़हन के अंदर ये सवाल रखते हैं कि पता नहीं मेरा रोज़ा हो जाएगा या नहीं होगा। तो याद रखें, अगर रात को सोते वक्त ये मामला हो जाए नापाकी का, तो सुबह उठें, आप इस वक़्त के अंदर उठें हैं कि अब वक़्त भी बड़ा मुख्तसर है, सहरी का वक़्त भी ख़त्म होने जा रहा है। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप गुस्ल ना करें, बल्कि आप वज़ू कर लें। जब आप वज़ू करेंगे, वज़ू करने के बाद आप सहरी का खाना खा लें। सहरी करने के बाद जो है नमाज़ फ़जर अदा करने से पहले आप गुस्ल करके नमाज़ फ़जर अदा करें। रोज़े के अंदर कोई इस तरह का मामला नहीं होगा कि रोज़ा आपका ख़राब हो। इसी तरह दिन के अंदर आप सोए हैं, रोज़ा आपने रखा हुआ है, तो उस मामले के अंदर रोज़ा रखे हुए आपको नापाकी का सिलसिला हो गया है, तो आपके लिए ज़रूरी ये नहीं कि आप जो है वो ज़हन के अंदर ये बात रख लें कि मेरा रोज़ा जो है वो टूट गया या रोज़ा ख़राब हो गया। रोज़े का इस सिलसिले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब आप जो है वो दिन के उजाले के अंदर आपने आराम किया है तो आपका जिस्म नापाक हुआ है, तो इस नापाकी के हालत के अंदर आप जो है वो गुस्ल करें, आपका रोज़ा जो है वो टूटेगा नहीं। तो आज जो है मैंने ये बेहतर समझा कि आपके सामने मसाइल का ज़िक्र भी किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक की हमें बरकतें अता फ़रमाए, रहमतें अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह। हमजा, अब जैसा कि हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं, तो आज आप हमारे लिए क्या अच्छी बात लेकर आज की अच्छी बात में एक हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने शर से किसी को महफूज रखना भी एक किस्म का सदका जारी। और एक और हदीस में आता है कि मुसलमान तो वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो आज की हदीस हमें यह दर्स देती है कि अपनी ज़ात का मुहासबा हर वक्त करते रहना चाहिए, अपने आप से किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना दें। ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में हर वक्त हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर वो कौन सी ऐसी ख़राबियाँ हैं, वो कौन सी ऐसी कमियाँ हैं जो दूसरे मुसलमान को मुतासिर करती हैं, जो दूसरे शख्स को परेशान करती हैं। हमें उन पे काबू पाना चाहिए और उनकी तस्हीह की हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।